देश गुस्से में है। कल हुई घटना के बाद से लोगों में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है और पहलगाम घटना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। पहलगाम में कल निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई आतंकवादियों द्वारा और आतंकियों की जो पहली तस्वीर है वो सामने आई है। 4 संदिग्ध आतंकवादियों की तस्वीर, ये पहली तस्वीर सामने आई है। फोटो में जो हमले में शामिल आतंकी आसिफ है वो भी मौजूद है। पुलिस ने भी आतंकियों के स्केच जारी किए हैं। हमले में शामिल 3 संदिग्धों के स्केच जारी किए गए। ये वो स्केच हैं जो आतंकवादियों के सामने आए हैं पुलिस की तरफ से। इसमें 3 आतंकियों के स्केच पुलिस ने जारी किए गए हैं। इसके अलावा एक बेहद महत्वपूर्ण एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें 4 आतंकवादी नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में संदिग्ध आतंकवादी हैं जो पहलगाम हमले के गुनहगार हैं, निर्दोष लोगों के हत्यारे हैं। पहलगाम हमले की ये तस्वीरें काफी महत्वपूर्ण होंगी इन तमाम दहशतगर्दों को ढूंढकर खत्म करने के लिए, सुरक्षा एजेंसियों के लिए और फोर्स के लिए। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, पुलिस ने भी आतंकियों के स्केच जारी किए हैं। 3 आतंकवादियों के स्केच जारी किए गए हैं और इसमें से कुछ की जो शक्ल है वो सामने आई तस्वीर से भी मेल खाती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीर वही है जो सामने आई है जिसमें ये संदिग्ध आतंकवादी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा तीनों संदिग्ध आतंकी हैं जो पहलगाम हमले के गुनहगार हैं, पहलगाम में निर्दोष लोगों की हत्या में शामिल थे। कल दोपहर को पहलगाम में कल यह आतंकवादी हमला हुआ निर्दोष लोगों के ऊपर, पर्यटकों के ऊपर, और अब इस मामले में बेहद तेज गति से जांच पड़ताल आगे चल रही है। और लोगों का जो गुस्सा है, जो गुस्से में पूरा देश है, वो मांग कर रहा है कि बदला लिया जाए, तमाम इन दहशतगर्दों का खात्मा किया जाए और साथ ही साथ जो इन दहशतगर्दों के आका हैं जो खुशी मना रहे हैं लोगों की हत्या पर, निर्दोष लोगों की हत्या पर, बेकसूर लोगों की जान लेने पर, उनका भी खात्मा किया जाए। और इसे लेकर लोगों में जो आक्रोश है, गुस्सा है, वो काफी ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। कल इस घटना के बाद से विभिन्न इलाकों में जो रोष रैलियां हैं, प्रदर्शन है, तमाम आम जनता के नजर आए हैं। जम्मू की बात करें, विभिन्न इलाकों की बात करें, कैंडल मार्च लोगों ने निकाला है अपनी तरफ से नाराजगी और एक तरह से सख्त एक्शन भारत सरकार से लेने की मांग इस पूरे प्रकरण में की जा रही है। दूसरी तरफ आज शाम को 6 बजे सीसीएस की बैठक होगी पहलगाम हमले को लेकर। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम घटनास्थल का दौरा कर आए हैं। पीड़ित लोगों से उन्होंने मुलाकात की है और जो मृतक हैं, बेकसूर लोग हैं जो मारे गए इस घटना में, उन्हें श्रीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि भी आज सुबह अर्पित की है। इस पूरे प्रकरण को लेकर जो जांच है और जो सुरक्षा एजेंसियों द्वारा कार्रवाई है वो तेज गति से जारी है। एक तरफ हमले को लेकर देश में निराशा का माहौल है, लोग मायूस हैं, दूसरी तरफ कार्रवाई की मांग तेज है। और सीधा आपको पहलगाम लेकर चलते हैं। हमारे संवाददाता निसार अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। निसार, कई घंटे गुजर चुके हैं कल दोपहर में हुई इस जघन्य घटना के बाद, आतंकी हमले के बाद। एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सुबह श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज शाम को 6 बजे सीसीएस की कैब बैठक होने वाली है इस मुद्दे को लेकर। अभी किस तरह के हालात बने हुए हैं पहलगाम में? जी देखिए, अगर कल दोपहर की बात की जाए तो दोपहर के बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर वैली में और पहलगाम का जो इलाका है, वहाँ के पैसर इलाके में जिस तरह से जो खौफ और हिरास का माहौल वहाँ पे पैदा हो गया था, उसके बाद यहाँ पे जिस तरह से गृह मंत्री अचानक यहाँ पे विजिट करते हैं, जिस तरह जब उन्होंने सुना ही तो वो फौरन जम्मू कश्मीर के दौरे पे रवाना हो गए। तो पूरी तरह से अगर सिक्योरिटी एजेंसीज की बात की जाए तो पूरी तरह से लगभग 20 किलोमीटर का जो रेडियस है वो सील ऑफ कर दिया गया है। मटन से लेकर पहलगाम तक का जो इलाका है वहाँ पे किसी भी सिविलियन गाड़ी को अभी मूवमेंट की इजाजत नहीं है। पूरी तरह से यहाँ पे कश्मीर में भी पूरी तरह से यहाँ की जो सिविल सोसाइटीज है उन्होंने भी यहाँ पे कश्मीर बंद की कॉल दी थी। यहाँ पे महबूबा मुफ्ती जो कि साबिक वजीर आला रह चुकी है, उन्होंने भी यहाँ पे जो कश्मीर बंद की कॉल दी थी। और पूरी तरह से यहाँ के जो मजहबी रहनुमा है उन्होंने भी आज के दिन यहाँ पे कश्मीर बंद की कॉल दी थी। तो पूरी तरह से यहाँ के जो यहाँ के जो लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, उन्होंने आज के दिन को इसको ब्लैक डे के तौर पर मनाने के जो
इरादा किया है। तो पूरी तरह से अगर सिक्योरिटी फोर्सेस की बात की जाए तो सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, क्योंकि जिस तरह से जो 4 मुश्तबा अफराद, 4 मिलिटेंट्स जिन्होंने ये बायसरन का अटैक वहां पे किया है, उसके बाद उनके जो स्केचेस है वो मंजर आम पे लाए हैं। पूरी तरह से जो एक वसी एरिया है, जो बायसरन का जो फॉरेस्ट एरिया है, वो कहीं न कहीं 4 इलाकों से मिलता है, जहां पे राजौरी, किश्तवाड़, दोड़ा, कुठवा है, जहां से ये खर्चा किया जाता है कि हालिया जो इन्फिल्ट्रेशन हुई थी कुठवा के नजदीक, तो वहां पे ये मिलिटेंट्स यहाँ के हदूद में दाखिल हुए हैं और फिर उन्होंने जो पहाड़ी रास्ता है वो चुना है और पहलगाम पहुंचे। पहलगाम के बायसरन इलाके में सबसे अहम बात यह है कि वहां पे जो लोगों का रश जिस कदर रहता है, लाखों की तादाद में वहां पे लोग हर रोज विजिट करते हैं। और वहां पे ये जिस तरह से जो मिलिटेंट्स वहां पे मौजूद थे, उन्होंने जिस तरह से जो वहां पे स्ट्रैटेजी अपनाई, रणनीति अपनाई, क्योंकि वहां पे जो गाड़ियों का रास्ता वो भी नहीं है, वहां पे हेलीकॉप्टर और घोड़ों की मदद से वो 4 घंटे का रास्ता है। तो वहां पे उन्होंने इसी जगह को इसलिए मुंतखब किया क्योंकि वहां पे जब ये अटैक किया गया तो तकरीबन 20-25 मिनट का वक्फा गुजरा। उसके बाद वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंची, जम्मू कश्मीर पुलिस पहुंची, मुकामी लोग पहुंचे उनकी मदद के लिए। तब तक उनको 25 मिनट का जो वक्फा मिला, उस दौरान वो जो नजदीकी फॉरेस्ट है, वहां पे जो फॉरेस्ट एरिया है, वहां पे छुप गए हैं। वहां पे अगर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है, ड्रोन्स की मदद से उनको सर्च किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर्स की मदद से उनको सर्च किया जा रहा है। वहां पे इजाफी फौजी दस्ते तलब किए गए हैं, श्रीनगर से भी फौज लाई गई है, अनंतनाग के जो मेन मरकज है फौज के, वहां से भी फौज लाई गई है। पूरी तरह से 20 किलोमीटर का रेडियस वहां पे इस वक्त जो अंडर फौज के अंडर है। और ये भी खदशा किया जाता है कि ये प्लान जो वहां पे तय किया गया था, बनाया गया था, 2 हफ्ते पहले ये प्लान बनाया गया था, क्योंकि जिस तरह से जो आई विटनेस और जो सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने कुछ मोमेंट इससे पहले जो पहलगाम के जो मेन बस स्टैंड है वहां पे भी देखिए, कुछ होटल्स में भी उन्होंने कयाम किया था, रुके थे, और फिर जाके उन्होंने पूरी तरह से 2 हफ्ते पहले ये प्लान तय पाया गया था। और उसके बाद उन्होंने ये जो बायसरन का एरिया है वो मुंतखब किया और वहां पे ये अटैक अंजाम दिया। इस पर अगरचे सिविल सोसाइटी के साथ साथ जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, खासकर कश्मीर के लोग हैं, जो ज्यादातर जो इस जो टूरिस्ट से जुड़े हुए हैं, खासकर पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग या फिर ऐसे दीगर ऐसे जो यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहां पे पूरी तरह से आज मुकम्मल हड़ताल की गई है। कल शाम भी जो कैंडल मार्च निकाला गया है, हर एक आंख यहाँ पे पूर्णम है, हर एक दिल यहाँ पे आज रो रहा है। पूरी तरह से यहाँ का बच्चा भी इस हमले की शदीद अल्फाजों में मजम्मत करता है। यहाँ के सियासी निसार, बिल्कुल लोगों में नाराजगी भी है, लोग एक तरह से कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं, सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन जो स्केच जारी हुए हैं और जो तस्वीर संदिग्ध आतंकियों की सामने आई है, इनकी पहचान को लेकर क्या जानकारी अभी तक मिली है? और एक और सवाल यह भी कहा गया है कि इन आतंकियों की मदद करने में कुछ स्थानीय आतंकी भी शामिल थे, उन्हें लेकर किस तरह की भी जानकारी है? जी, यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो ये जो जिन मिलिटेंट्स के यहाँ पे स्केच जारी हुए, उनका ताल्लुक पाकिस्तान से बताया गया है, फॉरेनर बताया गया है। लेकिन जिस तरह से जो लोकल सपोर्ट के बगैर ऐसा बड़ा हमला, ऐसा बड़ा यहाँ पे अटैक करना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक यहाँ पे लोकल सपोर्ट उनको फराम नहीं होगा, क्योंकि जब ये किसी फॉरेस्ट रेंज में आते हैं तो वहाँ पे बेशक उनको खाने पीने की चीजें भी जरूरत पड़ती है, उनको वहाँ पे शेल्टर की भी जरूरत पड़ती है। तो इस मुनासिबत से ये बिल्कुल वाज़ह तौर पर ये यहाँ पे बात वाज़ह हो जाती है कि जब तक उनको लोकल सपोर्ट यहाँ पे फराम नहीं होगा, क्योंकि ये जब बॉर्डर के उस पार से दरअंदाजी करके यहाँ के हदूद में दाखिल होते हैं, फिर उनको ज्यादातर यहाँ के रास्तों का जो रास्तों की ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, तो उन रास्तों की नॉलेज हासिल करने के लिए यहाँ पे ये लोकल सपोर्ट जरूर। वहाँ पे ज्यादातर जो नोमैड्स लोग रहते हैं, जो आदिवासी लोग रहते हैं, तो उनका सपोर्ट उनको यकीनी तौर पर काफी हद तक फराहम होता है, जिसकी वजह से ये जो एक मंसूबा फिर यहाँ पे बनाया जाता है, मंसूबा तय पाया जाता है और ऐसा यहाँ पे जो अटैक है वो हमला यहाँ पे अंजाम दिया जाता है। जी बिल्कुल निसार, एक और सवाल आपसे, चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं, अभी पहलगाम वो पहुंचे अब से कुछ देर पहले, सुबह उन्होंने श्रीनगर में श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर फिलहाल क्या अपडेट है, किस तरह की मुलाकातें बैठ के अभी हो रही हैं?
जी देखिए, अगर गृह मंत्री की बात की जाए तो कल शाम जब वो राजभवन श्रीनगर में पहुंचे तो वहां पे उन्होंने हंगामी मीटिंग उमर अब्दुल्ला, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ और जो आर्मी ऑफिशियल्स है, सीआरपीएफ ऑफिशियल्स है, जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिशियल्स है, उनके साथ की। उसके बाद सुबह ही वो पहले जहाँ पे जो डेड बॉडीज को रखा गया था तो वहां पे वो गए हैं। वहां पे जो जो लवाकिन थे, उनके जो अहले खाना था, उनके साथ ताज़ियत की, उनको हमदर्दी दी, उनको हर तरह का वहां पे दिलासा पेश किया। तो आज वो पहलगाम के बायसर इलाके में पहुंचे तो वहां पे पूरी तरह से उन्होंने उस सूरत हाल को मॉनिटर किया और वहां पे उन्होंने तफसीली रिपोर्ट हासिल की, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज के जो आला अहदेदारान वो भी वहां पे मौजूद थे। एनआई की टीम भी यहाँ पे पहुंची है, उन्होंने भी वहां पे सैंपल कलेक्ट किए हैं। वहां पे जिस तरह से जो ये खर्चा किया जाता है कि जो बायसरन का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसी में उन्होंने जो मिलिटेंट्स ने हमला करने के बाद उसी एरिया में उन्होंने पनाह ली रखी है। वहां पे ये भी खर्चा किया जाता है कि वहां पे जो मिलिटेंट्स जो हाइड्स बनाते हैं उन्हीं में उन्होंने जगह ली होगी। अगर वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस को घने जंगल की वजह से काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कल शाम से वहां पे लाइट्स इंस्टॉल की गई है, वहां पे ड्रोन्स की मदद से फुटेज हासिल की जाती है, वहां पे उनको ट्रेस करने की कोशिश की जाती है। तो इस तरह से जो ये स्केचेस यहाँ पे सामने लाए गए हैं, मंजर आम पे लाए गए। अभी तक जो गृह मंत्री के जिक्र अगर किया जाए तो उनका अभी मूड नहीं है यहाँ से वापस दिल्ली जाने का, लेकिन तक यहाँ पे पूरी तरह से उनको यहाँ पे कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं होगी, खासकर सिक्योरिटी एजेंसीज को जिसकी यहाँ पे डिमांड मुकामी लोग भी कर रहे हैं, खासकर जो पहलगाम के लोग हैं वो इस बात पे बजिद है कि जब तक कि इसकी पूरी तरह से तहकीकात नहीं की जाएगी, जब तक कि जो मिलिटेंट्स यहाँ पे मौजूद है जन को जब तक उनको न्यूट्रलाइज नहीं किया जाएगा तब तक पहलगाम के साथ साथ जो पूरी वैली है वो शट डाउन रहेगी। वो यहाँ पे कोई भी काम काज यहाँ पे किसी का आगाज नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ के जो रिलीजियस लीडर्स है, खासकर मीर वाइस उमर फारूक है, उन्होंने भी इस पर शदीद मजम्मत की और उन्होंने भी कश्मीर बंद की कॉल दी थी, जिस पर पूरी तरह से लोग हम आवाज होकर इस काल की भरपूर हिमायत का ऐलान किया है। और पूरी तरह से जो कश्मीर की इस वक्त सूरत हाल है, इस वक्त हम बिल्कुल पहलगाम के नजदीक है, लेकिन बदकिस्मती से वहां तक जो हमें परमिशन नहीं दे रहे हैं, वहां पे हमें जाने की इजाजत फिलहाल अभी तक नहीं दी जा रही है। बिल्कुल हम पहलगाम से लगभग 3 किलोमीटर बिल्कुल दूर है, तो वहां पे हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं जाने की, लेकिन फिलहाल वहां पे सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी फोर्स है उनकी गाड़ियों को अलाउ किया गया है, एम्बुलेंस को भी अलाउ, खाली एम्बुलेंस और सिक्योरिटी फोर्स की गाड़ियों को अलाउ परमिशन दिया जा रहा है। और बाकी जब तक यहाँ पे पूरी तरह से जो मसला हल नहीं होगा, जब तक कि जो मिलिटेंट्स वहां पे उस बायसरन के एरिया में छुपे हुए हैं, जब तक कि उनको न्यूट्रलाइज नहीं किया जाएगा तब तक शायद जो पहलगाम का जो मेन मार्केट है वो क्लोज ही रहेगा। और लोगों की यही भी डिमांड है कि इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए पूरी तरह से मरकजी सरकार और जो जम्मू कश्मीर का जो प्रशासन है उनको यहाँ पे हिकमत अमली अपनानी चाहिए। जी निसार, अगर देखा जाए कल दोपहर में हुई इस घटना के बाद आज हमलावरों की, आतंकवादियों की भी एक तरह से तस्वीर और स्केच जारी हुए हैं, सामने आए हैं। यानी ये तो समझ आ रहा है कि बहुत तेज गति के साथ तमाम एजेंसियां इस मामले में जांच पड़ताल कर रही हैं, आतंकवादियों को ढूंढने का काम वो भी जारी है। ये जो सफलता मिलेगी इसको लेकर कितना भी इंतजार और करना पड़ सकता है, किस तरह की चुनौतियां पेश आ सकती हैं या फिर आ रही हैं सुरक्षा बलों को इन आतंकियों की ढूंढने के लिए, इन आतंकियों को पकड़ने के लिए? जी देखिए, बिल्कुल अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो ये बायसरन का जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे दो ही ऑप्शन है। पहलगाम बायसरन से आगे तो कहीं नहीं जा सकते, अगर वापस वो मुड़ेंगे तो वापस रास्ते की तरफ जाएंगे तो वहां पे भी पहले से ही वहां पे कठुआ का एरिया है, किश्तवाड़ का एरिया है, संतन टॉप का एरिया या फिर जो बॉर्डवन का एरिया है, वहां पे ऑलरेडी पहले से ही सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। वहां पे भी कोई गुंजाइश नहीं है उनको वापस जाने की। और जिस तरह से जो पहाड़ी क्षेत्र है तकरीबन सभी जगहों पे हाई अलर्ट कर दिया गया है। और मुमकिन तौर पर यह बताना यहाँ पे बिल्कुल जायज होगा कि जिस तरह से ये खर्चा किया जाता है कि आज देर तक इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए पूरी तरह से सिक्योरिटी एजेंसी तकदों में लगी हुई है। वहां पे इजाफी जितने भी जो सर्विलेंस है, जितनी भी टेक्नोलॉजी है जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसी के पास, उनको बरोई कार यहाँ पे लाया जा रहा है। उनके हर मुमकिन यही कोशिश है, हर वक्त उनकी यही बड़े पैमाने पर कोशिशें जारी है और बड़े पैमाने पर वहां पे सर्च ऑपरेशन भी जारी है। जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं कि 5 से लेकर 6 मिलिटेंट्स इस फॉरेस्ट एरिया में मौजूद है जिन्होंने ये कल बायसरन का जो पहलगाम का अटैक अंजाम दिया है। उनको आज शाम तक यहाँ पे कोई एक बहुत बड़ा जो गुड न्यूज यहाँ पे बेहतरीन खबर वहां से मौसूल हो सकती है कि उनको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। जी बिल्कुल निसार, एक और महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि जिस तरह से ये कल हमला हुआ उसके बाद लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, तो
बड़े बदले की मांग कर रहे हैं। पुलवामा में अटैक हुआ उस वक्त भी बहुत जबरदस्त तरीके का लोगों में आक्रोश नजर आया और उसके बाद जम्मू कश्मीर में एक परिवर्तन देखने को मिला। अलग अलग सेक्टर में ज्यादा भागीदारी बढ़ना शुरू हुई, टूरिज्म का सेक्टर लहलहाने लगा और उससे कुछ बदली हुई तस्वीर नजर आ रही थी घाटी की, जम्मू कश्मीर की। लेकिन इस घटना ने सब कुछ एक तरह से ठहरा कर रख दिया है, एक बड़ा झटका कहीं ना कहीं दिया है। इस लिहाज से देखा जाए तो कितना नुकसान इस पूरे हमले की वजह से, एक तरफ जनहानि बहुत बड़े स्तर पर हुई, दूसरी तरफ घाटी में जिस तरह से माहौल बदल रहा था उसको भी एक बड़ा धक्का लगा है। निसार जी, यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो ये सिर्फ जो टूरिस्ट आए थे उन पर हमला नहीं है, बल्कि ये जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी पे हमला है, क्योंकि जो टूरिज्म सेक्टर है ये बैकबोन माना जाता है जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी के हिसाब से। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो यहाँ पे मुख्तलिफ तरह तरह के सियासी बयानात भी आने लगे हैं, उसके बाद 2019 की अगर बात की जाए तो 2019 के बाद जिस तरह से जो एक डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में देखने को मिली है, यहाँ पे पूरी तरह से लोगों में, खासकर कश्मीर वैली के लोगों में, युवाओं में एक मैच्योरिटी पैदा हो गई है। उन्होंने पूरी तरह से समझा है कि ये अब जम्मू कश्मीर में बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए हमें टूरिज्म को यहाँ पे प्रमोट करना है, क्योंकि जिस तरह से मरकजी सरकार की तरफ से भी एक कोशिश है, जम्मू कश्मीर की प्रशासन की तरफ से एक कोशिश है कि यहाँ के जो टूरिज्म सेक्टर है उसको बढ़ावा देना, ताकि जो यहाँ पे ज्यादातर युवाओं की जो तादाद है वो उसके साथ एंगेज हो जाए। ये वाज़ेह तौर पर ये सामने आ जाता है, ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि ये मंसूबा है, ये मंसूबा जिस तरह से जो तय पाया गया है, ये यहाँ जो टूरिज्म सेक्टर है इसको पिछले कई सालों से यहाँ पे करोड़ों की तादाद में जो टूरिस्ट आते थे उस मुनासिबत से एक बूस्ट मिला था यहाँ की इकोनॉमी को, टूरिज्म सेक्टर को, और उस मुनासिबत से ये बिल्कुल साफ हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि ऐसा हमला करना, यहाँ की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करना, खासकर टूरिज्म सेक्टर को डिस्ट्रॉय करना है। जी निसार, बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर तह तक पहुंचना। इन आतंकवादियों का, इन दहशतगर्दों का खात्मा होगा, हमें इस बात में बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, जरूर इनका खात्मा होगा। सुरक्षा एजेंसियां लगातार जुटी हुई हैं इन आतंकवादियों को पकड़ने के लिए, अलग अलग तरीके से मोर्चा संभाला गया है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ कर दिया है कि बख्शे नहीं जाएंगे, इन दहशतगर्दों को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन जो घाटी में अमन, चैन, शांति की बात हो रही थी उसमें एक बड़ा झटका लगा है, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे। लोग भी प्रदर्शन करते नजर आए हैं। निसार, कल से ही घटना के बाद से विभिन्न इलाकों में कैंडल मार्च निकाले गए हैं, प्रदर्शन हुए हैं। आज भी जम्मू में इस तरह की तस्वीरें सामने आई जहां पर लोग सड़कों पर उतरे हैं। जी सर, मैं कोशिश करता हूं सर। ठीक है सर, मुझे 10 मिनट दीजिए। निसार, आपको आवाज मिल रही है मेरी? ठीक है, ओके। हेलो निसार, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी सर। निसार, मेरा सवाल यही था कि जिस तरह से घटना हुई है उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ कर दिया है कि इन आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा, जल्द से जल्द इनको खत्म किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ लोगों का जो आक्रोश है, आग है, वो और बढ़ती जा रही है। कल घटना के बाद से ही लोग सड़कों पर उतर आए, प्रोटेस्ट करने लगे, कैंडल मार्च भी निकाले गए। आज सुबह भी अलग अलग जगहों से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। लोगों में जो नाराजगी वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है इस घटना को लेकर। निसार, हाँ जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो न सिर्फ यहाँ पे गृह मंत्री ने वाज़ेह तौर पर बताया कि अब एक अहम बात इसमें सामने आई है कि जिस तरह से अब मुकामी लोग भी डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि पहले 2019 के बाद यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे ज्यादातर लोगों का सपोर्ट उनको हासिल होता था, लेकिन अब स्ट्रैटेजी बिल्कुल मुख्तलिफ है, अब माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब पूरी तरह से यहाँ के जो लोग हैं, मुकामी लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, खासकर कश्मीर खिते के लोग हैं, जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाला इलाका है, यहाँ पे पूरी तरह से अब लोग घरों से बाहर निकलते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, यहाँ पे पुरजोर अल्फाज में इसकी मजम्मत भी करते हैं और अपने हाथों में ये प्ले कार्ड्स और बैनर्स भी ले लेते हैं और पूरी तरह से एक आवाज होकर इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करने के अलावा ये भी डिमांड कर रहे हैं मरकजी सरकार से भी और जम्मू कश्मीर के प्रशासन से भी, जम्मू कश्मीर के सरकार से भी डिमांड कर रहे हैं कि जिस तरह से जो ये हमले हुए हैं उनको किसी भी हाल में बख्शना नहीं चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे कल शाम से यहाँ पे देखने को मिला कि हर घर में जिस तरह से जो मातम का माहौल बना हुआ था, यहाँ पे हर जगह पे खासकर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे या फिर पहलगाम के इस वादी में वहां पे भी कैंडल मार्च के नजारे देखने को मिले। वहां पे रात गए, वहां पर लोग एहतिजाज कर रहे थे, मुतालबा कर रहे थे कि यहाँ पे जिस तरह के जो वाकयात ये रूनुमा हुए हैं, जिन्होंने भी ये किए हैं, जिन्होंने भी ये अंजाम दिया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और बाद में जिस तरह से जो गृह मंत्री ने भी वाज़ेह इशारा दिया, वाज़ेह अल्फाज में बताया है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर की जो तमाम सिक्योरिटी
एजेंसी काम कर रही है, वो काबिल तारीफ कर रही है और जल्द ही जल्द उनको जो हमलावरों को किसी भी सूरत बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही जल्द उनको अवाम के सामने पेश किया जाएगा या फिर उनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। जी बिल्कुल इसार, ज्यादा समय नहीं लगेगा इन दहशतगर्दों को इनके खात्मे में, चूंकि लगातार सुरक्षा एजेंसियां जुटी हुई हैं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया विस्तार से इस पूरी जानकारी के लिए। तो कुछ स्केच तस्वीरें सामने आई हैं इन दहशतगर्दों की जिन्होंने इस खतरनाक घटनाक्रम को अंजाम दिया है। ये तमाम वो गुनहगार हैं जिन्होंने 28 लोगों की जान ले ली, बेकसूर लोगों की जान ले ली।